आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर आज राष्ट्रीय निष्पक्ष। आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 की धमाचौकड़ी तेज हो गई है और हम आज बात करेंगे नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी से, जो आज घोषणा करने वाले हैं बहुत बड़ी और बहुत बड़ी उथल पुथल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाली है और विपक्षी पटकनी खाने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चंद्रभूषण पांडे जी से बात करूंगा और वो बताएंगे किस तरीके से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन सा प्रभारी होगा और किन किन सीटों पर आने वाले भविष्य में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय क्या उनकी पार्टी की क्या विशेष योजनाएं हैं, किस तरीके से उनकी चुनाव निशान से लोगों को पीटा जाएगा, अभी खुद वो स्वयं घोषणा करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नैतिक पार्टी जी, बताइए। नमस्कार सर। तो पांडे जी, ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं जी कि चुनाव में दौरान 2022 में जी एक कितनी बड़ी भूमिका नैतिक पार्टी करने जा रही है। जी हम लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से लगातार हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। जी लेकिन हम लोग का जो उद्देश्य है वो है नैतिकता का, जी और हम लोग का आह्वान है जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद, वही विधायक। और जी। आपने देखा कि प्रदेश में किस तरह से लालची सत्ता के लालच करने वाले किस तरह से दल बदल कर रहे हैं, किस तरह से इस पार्टी की छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, और किस तरह जाति गठबंधन बनाया जा रहा है, किस तरह से जात के नाम पर कैसे कैसे लोगों को राजनीति में ला के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो जी या अन्य पार्टियां, किस तरह से घटिया, मैं तो उसको कहूँगा घटिया काम जी कर रही हैं, जी राजनीति का घटिया स्तर जी करने जा रही है। तो हम लोग इस दिशा में कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे अच्छे प्रत्याशी जो नैतिकता के लायक हैं उनको इस क्षेत्र में उतारें। और हमारी ये कोशिश है कि हमें, ठीक है जी कि अच्छे प्रत्याशियों को खोजने में दिक्कतें हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी इस बार मैदान में आए हैं। जी और ख़ास करके मैं सभी जातियों के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जातिवाद छोड़िए। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो ज़िंदगी बेहतर कैसे हो सकती है। हम लोग का एक नारा है कि जातिवाद में ज़िंदगी पहले। अगर ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो ये सारी पार्टियां बीच बीच में आपके पीछे पीछे जी घूमेंगी, लेकिन अगर जात के बारे में आप सोचेंगे तो चुनाव के टाइम में तो आपको वो पूछेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वो फिर आपको मक्खी की तरफ से निकाल बाहर कर देंगे और अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करके ऐश करेंगे। तो जात की मत सोचिए, ज़िंदगी की सोचिए, हम लोग का आह्वान है। और वैसे मैंने पहले ही कहा कि जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद, वही विधायक। तो ये 2 बातियों पर हम लोग लेके चुनाव के सामने जा रहे हैं। हम लोग सबको एक करके सभी जातियों के लिए आह्वान है मेरा कि सामाजिक नेता बनिए। जी तो हम खोज के हर जातियों में, जी हर जात के जो सामाजिक नेता है, सामाजिक नेता मतलब जो सबकी परवाह करते हैं, केवल अपनी जात की परवाह नहीं करते, चाहे, और खास करके ब्राह्मणों से हमें कह रहा हूँ कि आप सामाजिक नेता बनिए, ब्राह्मण जात के पीछे मत जाइए, चाहे क्षत्रिय जात के पीछे मत जाए, पिछड़े जात के पीछे न जाए। आप उन जातियों को, लोगों को आगे आवें और सामाजिक नेता बन के वो काम करें। और इस तारीख हम लोगों ने इसकी पूर्व घोषणा भी 30 तारीख को प्रेस क्लब में हम लोग घोषणा करेंगे 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम एक उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी उस समय घोषित करेंगे ताकि वो चुनाव के मैदान में कूदें और उसमें वो पूरी हमारे जितने विधायक के लिए, चुनाव के लिए आने वाले लोग, इस तरह के लोग हैं, वो लोग आवें और भाग लें और देखें कि एक नया बदलाव की राजनीति होगी। भ्रष्ट राजनीति को त्याग कर एक साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत नैतिक पार्टी करे, और ये नैतिक पार्टी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है। विधानसभा चुनाव 2022 देखिए आ गए हैं। सभी राजनीतिक धर्मी दलों की धमाचौकड़ी पूरी तरीके से तेज होती जा रही है और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जो हो नैतिकता के लायक, ये जो दल बदलू कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या मतलब भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए भाग रहे हैं, क्या कूद रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एक दल से दूसरे दल में लोग दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं और एक दूसरे को खींच रहे हैं। सब पार्टी जैसे कांग्रेस देख लिए पूरी तरीके धराशायी हो गई, इसी तरीके से और भी कुछ भाजपा के लोग भाग रहे हैं, कई मंत्री टूट के उधर जा रहे हैं। तो क्या इस पर क्या कहना चाहिए दल बदलुओं पर? देखिए, ये सारे दल बदलू भ्रष्ट हैं। और दूसरी बात है कि या क्षेत्र में जनता की सेवा नहीं की है। 2 ही कारण है, क्योंकि पार्टी बदलने का कारण 2 है। एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, तो सोचेंगे भ्रष्टाचार, इस पार्टी में रहेंगे तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार का वो जो धब्बा है वो साफ हो जाएगा। दूसरी बात, क्षेत्र में इन्होंने काम ही नहीं किया है। चुनाव जीत के जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए, क्षेत्र में तो उन्होंने काम नहीं किया।
वो जब चुन के आए, मंत्री बन गए या पद मिल गया, तो अपनी परिवार के लोगों की धन दौलत बनाने में लगे रहे। हम लोगों ने तो एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और फिर अब चलाएंगे कि हैसियत का हिसाब दो। एक एक विधायक से हमारा आज उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा अनुरोध है कि हर विधायक से और हर मंत्री से वोट देने के पहले पूछे कि नेताजी ये बताओ, पिछले चुनाव में तुम्हारी हैसियत क्या थी चुनाव में आने के पहले, और इस समय क्या हैसियत है। और अगर उनके हैसियत में वो सही ईमानदारी से बता दें, तो फिर उनके हैसियत के हिसाब से अगर ज़रा भी बढ़ोतरी हुई हो तो पूछें कि ये पैसा आया कहाँ से, और उनको वोट मत दें। और ये बड़ा आसान काम है। पिछला चुनाव हम लोग तो चुनाव में पूछेंगे, इस बार हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ चुनाव जाएंगे तो जो लोग ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, विधायक लोग, या जो भी विधायक चुनाव में आ रहे हैं दूसरे पार्टी के लोग, तो वो अगर वो उनका पिछले चुनाव के 5 साल पहले हैसियत कुछ थी और उसके 10 गुना 20 गुना बढ़ गई हैसियत, तो पूछेंगे भाई हिसाब दो। और अगर आप हिसाब नहीं दोगे तो तुम बेईमानी से कमाए हो, जनता का पैसा कमाए हो। और जनता से मेरा आह्वान है कि ऐसे लोगों को माफ़ न करें, उनको जरूर हरावे और नए लोगों को, ईमानदार और साफ सभी के लोगों को जिताए। और ख़ास करके जो नैतिक लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से सबका नैतिक और सामाजिक, हमारा क्या है, नैतिक और सामाजिक, मतलब बिना जो जातिवादी ना हो और जो नैतिक हो, मतलब ईमानदार हो। तो नैतिक और सामाजिक लोग जब आएंगे तो देखिएगा इस प्रदेश का विकास भी होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, और सारी चीज़ें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और तमाम चीज़ें हैं वो लोगों को मिलने लगेगा। जो हो नैतिकता के लायक वही बने सांसद और विधायक, ये नारा देखो दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नैतिक पार्टी के। उन्होंने बताया कि जो नैतिकता के लायक हो, कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और किस तरीके से उन्होंने इसकी पोल खोली की हैसियत मांगेगी हमारी पार्टी। नैतिक पार्टी हैसियत पूछेगी विधायकों से कि पहले आपकी क्या थी और अब क्या है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे, आप देख रहे हैं एकदम बिगुल के तरीके से बजा दिया है कि चुनावी, और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी नैतिक पार्टी पूरी दमखम के साथ लड़ेगी, अधिक से अधिक संख्या पे चुनाव लड़ाने का उन्होंने ऐलान किया है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये आज की सरकारें जो है कि सत्ताधारी दल अपने जीतने के लिए कुछ भी करने पे उतारू हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा रहे हैं, और जबकि इनके मामले में राष्ट्रवाद का नारा लिए घूम रहे हैं और इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो जनता के लिए टेक्नोलॉजी की योजना हो, खाली राष्ट्रवाद का नारा लिए घूम रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी 3 मुद्दे पर जनता के सामने जा रही है। एक तो उनका है राष्ट्रवाद, और दूसरा कि मुफ्त में राशन बांट दिया, और तीसरा उनका ये है हिंदू। अब ये बताइए कि प्रदेश की जनता 5 साल में अगर वो ये प्रदेश की जनता हिंदू के नाम पर वोट देगी, तो जो इस समय आप देख रहे हैं कि कितने बेरोजगारी पटना में, तो इसमें नौजवान तो क्रांति करने आ गए हैं बेरोजगारी के नाम पर, कि उनका इम्तहान 5-5 साल से नहीं हो रहा है, इम्तहान हो रहा है तो भ्रष्टाचार हो रहा है। और इम्तहान में उनको 10, 100, 50,000 नौकरी तक तो मिल रही, वो भी 55 साल 6-6 साल में वो फार्म भर के बैठे रहते हैं, तब उनको नौकरी मिल रही है, उसमें भी मामूली 50,000। इतने बड़े देश प्रदेश में जहाँ की 22 करोड़ की आबादी है, अगर 3 साल में 50,000 लोगों को नौकरी मिल गई, तो ये कौन सी रोजगार की समस्या का समाधान हो रहा है। और बाकी जो है, जो लोगों को भ्रष्टाचार की जो समस्या है, वो तो बिल्कुल ही नहीं सब खत्म हुआ। और सबसे बड़ी समस्या जो है अस्पताल में, क्या है, आज जाइए अस्पतालों में कितनी भीड़ भाड़ है और कितनी वहाँ भी सारे भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही सरकार ने एकदम छोड़ दिया है, जैसे मान के चल रही है कि हम लोग बड़ा ईमानदार हैं। और दूसरी बात है कि ये राष्ट्रवाद, क्या आज 70 साल देश के इन्हीं देश की जनता ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपने देश को आज़ाद कराया, तो ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है। पूरा देश राष्ट्रवाद है। पता नहीं किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हम राष्ट्रवाद लाएंगे। राष्ट्रवादी नहीं रहते तो क्या हम आज़ाद होते? तो ये सारे मुद्दे भरमाने वाले मुद्दे हैं। बड़े बड़े प्रचार के, मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता तक जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद बने बताइए क्या है। कोई नहीं बता पाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। वो पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या हो जाएगा, तो कोई नहीं समझा पाता है कि हिंदू राष्ट्र का। और हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर आप मुफ्त में देंगे, चीज़ें लेंगे, तो अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? 70 साल में भी मुफ्त ही पर आपकी गाड़ी चलेगी, तो कौन सी तरक्की हुई कि 70 साल बाद भी आप राशन की मुफ्तखोरी के मुफ्त पाने के लिए आप वोट देंगे? तो ये तो आपके पैरों को कुल्हाड़ी मारना है कि ताकि आप किसी लायक न बने, इनके पीछे लगू बने रहे और मुफ्त में टुकड़े फेंकते रहे, हम इनको वोट देते रहे। एक और आखिरी सवाल ये जो है कि आप देख रहे हैं कि एक महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है, कि जो आम जनता है, ये
सरसों का तेल 200 रुपए से अधिक, पेट्रोल 100 रुपए से अधिक, और काफ़ी मतलब हर चीज़ की महंगाई, जैसे गैस ही ले लीजिए, घरेलू महिलाएं कोरोना काल में ऊब चुकी हैं, कोई कमाई नहीं हो पाई, और फिर भी उनको जो यही भारतीय जनता पार्टी 300 रुपए गैस के लिए प्रदर्शन किया करती थी, आज 1000 रुपए से ऊपर गैस के आसपास चल रहा हुआ है और कोई सब्सिडी नहीं है उसके पास। इस महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? मैं समझता हूँ महंगाई अंदर अंदर लोगों के दिल में उतरती जा रही है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं रही है कि किस तरह से उनके अंदर महंगाई से क्या जो मुद्दा है, किस तरह से एक एक व्यक्ति को परेशान कर दिया। और ये जो गैस देने की बात हो रही है ना कि उज्ज्वला गैस घर घर पहुंचा है, मैं समझता हूँ इसी गैस के मामले ही से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसको बहुत साफ है। आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उनके पास 1000 रुपया गैस भरने को नहीं है। तो अगर इस तरह से लोगों को आपने लालच दे के वोट ले लिया और आगे उनको मुसीबत में डाल दिया, तो अब धीरे धीरे लोग समझने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हर चुनाव, पिछला चुनाव जैसा था वैसा चुनाव नहीं, क्योंकि अब तक ये 5 सालों में बहुत लोग शिक्षित हो गए, बहुत लोग समझदार हो गए, शहर गांव में समझदार हो गए, सोशल मीडिया पर सच्चाई आने लगी है। तो इस समय बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी उन जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उस पर आगे बढ़े। और समाजवादी पार्टी के कारण का ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक तरह से दोनों पार्टियां फेल पार्टी हैं। जब ये सत्ता में रही तो अपने को इन्होंने साबित कर दिया कि एक तरह से फेल हो चुकी है, और प्रशासन नहीं चला पाई, भ्रष्टाचार को फैलाया, जातिवाद को चलाया, नौकरी में भ्रष्टाचार फैलाया। तो उन लोगों को तो एक तरह से फेल पार्टी मानिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार फेल हो गई। तो अब प्रदेश की जनता को चाहिए नए लोग, नए विचारधारा और नया और ईमानदार और सच्चे लोग चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नैतिक पार्टी इसमें सबसे आगे है। नैतिक पार्टी को लोग पसंद करेंगे। अब नैतिक पार्टी देख रहे हैं पूरी तरीके से हुंकार भर रखी है इस 2022 के विधानसभा चुनाव में पटकनी देने के लिए, क्योंकि इन घटिया लोगों की पोल खोल रहे हैं माननीय चंद्रभूषण पांडे जी, कि बता रहे हैं किस तरीके से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं और किस तरीके से राष्ट्रवाद का नाम लेकर के बदनाम कर रहे हैं लोगों को, जबकि पूरा 135 करोड़ जनता भी राष्ट्र की ही है, कोई अलग नहीं है। हमें बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये महंगाई को बताया कि महंगाई तो ये सरकार को खा ही जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे हर जनता बता रहे हैं कि ये सब नोट कर रही है एक एक पॉइंट की कि इस महंगाई में कैसे उबा है कौन। ये कोरोना काल की भी बात करेंगे कुछ। ये कोरोना के नाम पर कुछ लोगों को कहीं बंद कर देना, कहीं उठा लेना, कहीं कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाना, क्या इस पर भी सर बताइए कुछ जरूर, क्यों ये कि बहुत से लोग कोरोना को हवा समझ रहे हैं, सत्यता क्या है, क्योंकि आप बहुत बड़े उस पद पर भी हैं। देखिए कोरोना तो देखिए, कोरोना अगर सच्चाई से कोरोना का डर होता तो नेताओं को तो आप देखिए उनके वीडियो आ तो रहे, जी, किसी नेता ने मास्क लगाया? अभी अमित शाह जो है डोर टू डोर जाके कंपेनिंग कर रहे हैं। अमित शाह जी के साथ जो लोग जा रहे हैं, अमित शाह जी क्या मास्क लगाए हुए? तो जनता को तो आप डरा रहे हैं कि मास्क लगाओ, दूरी मेंटेन करो। और ये नेता जो अपने को अग्रणी कहते हैं, अग्रणी लायक हैं या नहीं ये तो अलग बात है, कहते हैं, ये लोग तो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? वास्तव में ये लोग राजनीतिक पार्टी लोग जनता को ये समझते हैं कि ये सब मूर्ख हैं, इनको मूर्खतापूर्ण बातों से इनको बहलाए रखो, तर्कपूर्ण बातें, न्याय संगत बातें या उस ऐसी बातें जो उनके कल्याण के हित के लिए वो मत करो। उनके अंदर भावनात्मक ब्लैकमेलिंग करके उनका वोट ले लो और डरा के वोट ले लो, बस यही ये करते हैं। और ये इस नैतिक पार्टी दोनों नहीं होने दी, एक्सपोज करेगी कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है, जनता को सोचने की जरूरत है, जनता को विचारने की जरूरत है और अपना विवेक इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि देश में उनका कल्याण भी हो, उनमें जनता में समृद्धि आए, शांति आए, एकता आए और प्रदेश तरक्की करे। एक और सवाल गूंज रहा है दिमाग में कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों की समस्याओं को लेकर कभी देश दुनिया भर में काफ़ी मतलब आप देख रहे हैं माहौल ऐसा रहा कि, तो इस तरीके से किसानों के लिए क्या आपके भी मन में रहता है कि गांव की सरकार, गांव की बात आप भी करते हैं, तो मैं आज आपकी गांव की सरकार और गांव की बात में भी जानना चाहता हूं। एक मेरा सवाल जरूर है, मैं आपसे अनुरोध एक बार पुनः करता हूं। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने हमको ध्यान दिलाया, मुझे इस समय बिल्कुल वो ध्यान नहीं आ रहा था। हम लोग पिछले 20 सालों से लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाने के लिए, जड़ों तक, लोकतंत्र का हमारा कहना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केवल आपको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवस्था चलाने का अधिकार होना चाहिए। भारत गांव का देश है,
गांव में करीब 1.25 अरब की आबादी हमारे देश की है, जिसमें 1 अरब लोग गांव में रहते हैं। जी गांव के लोगों को हर गांव जो है वो एक तरह से वो अपनी गांव पंचायत है, लेकिन उसको हम गांव सरकार कहते हैं। और गांव के सारे लोग, गांव की अगर व्यवस्था देखिए तो एक गांव जो है विधानसभा है, गांव पंचायत मंत्रिमंडल है, और उसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री है। जब विधानसभा में जिस तरह बैठ के लोग अपनी बात कहते हैं ना कि, और जो कानून बनाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, उसी तरह सरकार चलती है। उसी तरह से गांव के सारे लोग को पास अधिकार है कि वो कौन सी व्यवस्था चलाए गांव की, और कौन सा प्रस्ताव रखें, कौन सा व्यवस्था किस तरह चलाए, उनको अधिकार आज तक सरकार ने नहीं दिया। जबकि भारत के संविधान में गांव पंचायत को गांव सरकार बनाने की व्यवस्था की गई, उसको नहीं दिया इन्होंने। इसीलिए हम लोग 92 से संविधान में व्यवस्था की गई है। लगातार हम लोग 92 से कर रहे हैं। मैंने तो इस पर लगातार एक गांव सरकार के नाम पर यूट्यूब पर चैनल भी चलाता हूँ। 70 एपिसोड से लोगों को मैंने उनके सामने रखा। और उत्तर प्रदेश के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, हाई कोर्ट के जजेज, जितने बड़े बड़े पत्रकार, सबको बुला के अपने इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि गांव की सरकार बननी चाहिए, गांव ही की सरकार सही विकल्प है। 29 विभाग गांव को मिले हैं, वो व्यवस्था अपने खुद चलाएंगे, अपना न्यायालय रखेंगे, अपनी पुलिस रखेंगे, अपना विकास करेंगे। मैं समझता हूँ जिस दिन गांव की सरकार बन गई तो पूरा प्रदेश, देश बिल्कुल जो भारत का जो विश्व गुरु है वो बन जाएगा। और इतने नहीं है, मेरा तो कहना है कि भारत देश तो आज़ाद हुआ, गांव अभी भी गुलाम है। गांव को गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। देखिए, नैतिक पार्टी एक ऐसी पार्टी निकली है जो गांव को स्वर्ग बनाने की बात कही है, किसानों की बात उसने की है, और हर गांव में पूरी तरीके से उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए। हमारे चंद्रभूषण पांडे जी बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नैतिक पार्टी के, और उसके लिए वो 20 वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और किसानों के लिए बताया, आह्वान किया है कि हे किसानों, अब जाग जाओ। वो पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि संविधान में ये बात लिखी हुई है कि आप ग्राम सरकार चला सकते हैं। पूर्ण तरीके से उन्होंने आश्वासन किया कि आप ग्राम की सरकार बनाइए। तो नैतिक पार्टी से आप अभी देख रहे थे, नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे थे, उनके विचारों को सुना, उनके सहारा, उनकी योजनाओं के बारे में सुना, उनके शर्तों के बारे में जाना कि किस तरीके से नैतिकता के जो हो लायक वही बने सांसद और विधायक। आप देख रहे थे अभी तक राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर RNT न्यूज चैनल, लखनऊ से रिपोर्ट।